नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। इजराइल और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध का असर न सिर्फ दोनों देशों पर बल्कि पूरे क्षेत्र और भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ गया है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए और ईरान के परमाणु केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल का यह कदम ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए था ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। लेकिन इस हमले से दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने भी जवाबी हमला किया। उसने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। अब बात करते हैं भारत पर पड़ने वाले असर की। भारत का ईरान के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। भारत ईरान से बहुत सारे जरूरी सामान, खासकर कच्चा तेल खरीदता है। भारत अपनी कुल तेल की जरूरत का करीब 10 से 12% ईरान से ही लेता है। अगर लड़ाई लंबी चलती है या फिर ईरान पर प्रतिबंध लगे जाते हैं तो ईरान से तेल की आपूर्ति रुक सकती है। इससे भारत को तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं। आज अगर तेल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी और इससे आम लोगों का जीवन महंगा हो सकता है। महंगाई में भी इजाफा होगा और भारत का आयात का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत ईरान को अनेक सामान भी भेजता है, जैसे कि मांस, डेयरी उत्पाद, प्याज, लहसुन, डिब्बाबंद सब्जियां और फल। यदि युद्ध चलता रहा तो इन सामानों की आपूर्ति भी रुक सकती है। इससे भारतीय व्यापार को नुकसान हो सकता है और सामान की कीमतों में भी बढ़ सकता है। भारत का व्यापार पहले से ही ईरान के साथ कम हुआ, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। इस युद्ध से भारत के बासमती चावल के निर्यात पर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि ईरान भारतीय बासमती चावल का बड़ा आयातक है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है या फिर ईरान को बड़ा नुकसान होता है तो इससे ईरान को बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आ सकती है और भुगतान में भी अड़ंगा पड़ सकता है। वहीं ग्लोबल स्तर पर देखें तो यदि युद्ध लंबा चलता है तो तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। सोना और चांदी जैसे धातुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश में पैसा डालेंगे। साथ ही समुद्री मार्ग से व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। भारत करीब 85% कच्चा तेल इधर से ही खरीदता है, तो तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। इस पूरे संकट में भारत का रवैया हमेशा से ही तटस्थ रहा है। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि तनाव कम हो और बातचीत से समस्या सुलझाई जाए, लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत गंभीर है। यदि यह लड़ाई लंबी चली तो भारत को भी आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात।